क्या आप जानते हैं कि लंदन ने सियाहों के लिए एक मंसूबा बंद पुल पर $17 मिलियन से ज्यादा खर्च किए। हालांकि इस मंसूबे की तामीर कभी शुरू भी नहीं हुई। शुमाली कोरिया के टावर ऑफ डूम के पीछे की कहानी से लेकर इस बड़े खाली शहर से लेकर 2 हैकल तर्क शुदा फल्कबोस इमारत तक, आइए 5 अहम तरीन मेगा प्रोजेक्ट्स को करीब से देखते हैं जो कभी ख़त्म नहीं हुए। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, इस वीडियो को लाइक करना और अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो नंबर 5 से। ज़ियांजियो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट चीन ने गुज़िश्ता 3 दहाइयों में किसी भी मुल्क के मुकाबले में सबसे ज़्यादा तेज़ी से तब्दीली की है। हुकूमत ने अपनी बढ़ती हुई माशी ग्रोथ के लिए बड़े पैमाने पर मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए हैं। चीन बुनियादी ढांचे के मंसूबों में से एक की रहनुमाई बन गया है और इसने शहर को भूज शहरों में तब्दील करने के लिए शोहरत हासिल की है, जहां बहुत कम आबादी है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। हमारी इस वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिए। इन भूत कब्जों में से एक चीन के सूबा हुबी में वाक़ है। शेंगो बैनुल-अक़वामी मंसूबा। इस तरक्की को 2 अलग अलग रहायशी और तफरीही अज़ला में तकसीम किया गया है और इसमें यूरोपीय तर्ज की इमारतों को जोड़ने वाली पुलों, ज़बरदस्त पार्किंग और शॉपिंग कम्प्लेक्स और यहाँ तक के आसमान को छूती इमारतें भी शामिल हैं। फिर भी तेज़ रफ्तार तरक्की 2014 में उस वक़्त रुक गई जब इसने मंसूबे के पीछे रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ बदअवानी की तहकीकात की गई। इसके नतीजे में जायदाद की कीमतों में तेजी आई और कंपनी ने दिवालिया होने का ऐलान कर दिया। हेड डेवलपर का मकसद इस मंसूबे में $17 बिलियन सरमायाकारी करना था और तामीर बंद होने पर 700 के करीब रहायशी कम्प्लेक्स पहले ही फरोख्त हो चुके थे। रेल और सबवे स्टेशन की कुर्बत के साथ प्रोजेक्ट के लिए मुकाम बहुत आसान है। जिला के बिल्कुल बाहर सड़कों पर ट्रैफिक को गरजता हुआ सुना जा सकता है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसे भूत शहर की तस्वीर है जिसमें सिर्फ आवारा जानवर ही रहते हैं। मकामी हकाम ने 2017 में इस मंसूबे पर कब्जा कर लिया। मजीद तरक्की के बगैर जायदाद में मुंतकिल होना नामुमकिन हो गया और अहाते खाली पड़े रहे। अरबों की सरमायाकारी के ज़ाया होने का खतरा है क्योंकि स्टोरी के अंदर की इमारतें मुसलसल ख़राब होती जा रही हैं। आज ये मुकाम अमली तौर पर इन मतलाशियों के लिए एक तारीखी निशान है जो यहाँ तस्वीर लेने आते हैं और इस हकीकत से हैरान रह जाते हैं कि इतनी तोसई तरक्की को इसकी मौजूदा हालत में छोड़ा जा सकता है। अब बात करते हैं नंबर 4 की, लंदन गार्डन ब्रिज। हमारा अगला नामुकम्मल मेगा प्रोजेक्ट यूरोप में लंदन के सबसे मशहूर मकामात में से एक है। ये थेम्स रिवर पर प्लान किया गया था। शहर ने एक ब्रिज बनाने के लिए डिजाइन किया था जो दरिया के ऊपर तैरते बाग के तौर पर काम करेगा। इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले एक अदाकार जोना लुम्बे ने किया था जो 90 की दहाई में एक बागी पुल का आइडिया लेकर आया था। एक जंगल जो 2012 तक मंदिर के ट्यूब स्टेशन से यहाँ तक आया था, लेकिन आखिरकार इस मंसूबे की नकाब कशाई की गई जिसके लिए $85 मिलियन की लागत से दरख्तों और फूलों से ढके 366 मीटर के सब्ज पुल को जनूबी किनारे से जोड़ने के लिए जारी थे। मंदिर के इलाके पोशिश कंक्रीट का ढांचा दिन में 18 घंटे खुला रहता था और सालाना अंदाजे के मुताबिक 3 मिलियन विजिटर्स को राग़िब करता था। ये वादा किया गया था कि पुल पर प्राइवेट डोनर्स की तरफ से माली आनत की फराहमी की जाएगी और अवामी फंड्स की ज़रूरत नहीं होगी। ताहम 2015 तक गार्डन ब्रिज ट्रस्ट के नाम से इस मंसूबे के पीछे खैराती अदारे ने जाहिर किया कि लागत $260 मिलियन तक बढ़ गई है और $85 मिलियन अवामी फंड से हासिल किए जाने थे, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर अवामी एहतजाज हुआ और कई सहाफ़ियों ने इस मंसूबे पर तनकीद भी की। इसके इसराफ के बारे में कहा गया कि यह पुल कोई फौरी मकसद पूरा नहीं कर रहा था क्योंकि ऐसे इलाके में तामीर किया गया था जहां पहले से ही इस तरह के दीगर मकामात के मुकाबले में काफ़ी पुल मौजूद थे। यह मुजव्जा पुल बहुत महंगा था। मिसाल के तौर पर 325 मीटर तवील मिलेनियम पुल था। सिर्फ $25 मिलियन की लागत से तामीर किया गया था, जो सिर्फ $25 मिलियन की लागत से तामीर किया गया था। जुलाई 2016 में फाइनेंशियल रिव्यू के लिए तैयारियां रुक गईं
2017 तक कीमतें $280 मिलियन से ज्यादा बढ़ चुकी थी और उस वक्त सिर्फ $180 मिलियन महफूज थे। इस मंसूबे के लिए दरकार रकम का बंदोबस्त करने में कम से कम 6 साल और लग गए। इसीलिए अगस्त 2017 में इसे बाज़ाब्ता तौर पर खत्म कर दिया गया, क्योंकि जायजा कमेटी ने फैसला किया कि महंगे मंसूबे के साथ आगे बढ़ने के बजाय अपने नुकसान को कम करना बेहतर है। इंक्वायरी से यह बात भी सामने आई कि अपील के साथ इस प्रोजेक्ट को फंड देने के लिए बातचीत की गई थी और अगर कोई मुआहदा तय पा गया तो एप्पल ब्रिज का नाम दिया जाएगा। लेकिन कंपनी इस जगह पर कोई ऐसा स्टोर खोलना चाहती थी जो इस मंसूबे के विजन के खिलाफ हो। कहा जाता है कि इस मंसूबे पर $60 मिलियन लागत आई है, जिसका बड़ा हिस्सा ठेकेदार के पास गया क्योंकि मुआहदा पहले ही हो चुका था। मजीद $12.5 मिलियन डिजाइन के अखराजात पर किए गए। जिस चीज को कभी लंदन के लिए तोहफा करार दिया जाता है, इसे मालियाती गैर यकीनी सूरत हाल और शफाफियत की कमी का सामना करना पड़ा। नतीजतन जो एक पायदार और कुदरती फन तामीर का आइकन होना था, वो मनसूबाबंदी की तबाही में बदल गया, यहाँ तक कि तामीर शुरू किए बगैर भी लाखों खर्च हो गए। नंबर 3, दोहा शार्क क्रॉसिंग। 2010 में कतर को मुतनाज़ा हालात में 2022 के फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी के हकूक से नवाज दिया गया। शफाफ इंक्वायरी के लिए बहुत ज़्यादा दबाव के नतीजे में फीफा के अहम अहदेदारों को बरतरफ और इस्तीफ़ा देना पड़ा। 2022 फीफा वर्ल्ड कप कतर में है। चीखों पुकार के बावजूद कतर अपनी तैयारियों के साथ आगे बढ़ा, जिसमें मुतअद्दिद बुनियादी ढांचे के मंसूबे शामिल हैं। इनमें से एक दोहा बे क्रॉसिंग थे, जिसे बाद में दोहा शार्क क्रॉसिंग का नाम दिया गया। इस मंसूबे की पहली बार 2013 में नकाब कशाई की गई थी और मंसूबा में 12 किलोमीटर तवील हब शामिल थी, जिसमें 3 पुल शामिल थे जो पानी के अंदर लंबी सुरंगों के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। इस कॉर्नर में फी घंटा 6000 गाड़ियों की मेजबानी की तवक्को थी, जिसे मगरबी खलीज के इलाके और हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दरमियान हमवार और तेज रफ्तार ट्रैफिक की नकलो हरकत भी शामिल थी। इंजीनियरिंग के इस पुरजोश मंसूबे पर $12 बिलियन लागत आएगी, लेकिन इसके ऐलान के 2 साल से भी कम अरसे बाद ये रुक गया। तेल की कम कीमतें और ज्यादा बोझ तामीराती शोबे में ताखीर की बुनियादी वजूहात थीं। तेजी से बढ़ती हुई आबादी का मतलब रहायशी तरक्की के लिए बढ़ती हुई मांग है, जिसकी वजह से हुनरमंद मंजूरों की कमी है। मुआशी तनाव और मेहनत मजदूरी की फैली हुई मंदी के साथ हुकूमत ने 4 साल के बाद तमाम गैर जरूरी मेगा प्रोजेक्ट्स को मुलतवी कर दिया, जिनमें से एक शार्क क्रॉसिंग था। इस मंसूबे पर दिसंबर 2019 में नजरसानी की गई, जब कतर की पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी ने मुकामी ठेकेदारों को इस मंसूबे को दोबारा शुरू करने के मंसूबों पर ब्रीफ करने के लिए मदऊ किया। मुकामी कंपनियों को तश्कील देने को कहा गया। बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद और तामीरात 2020 के आखिर तक शुरू होने वाली थी। 2020 में कतर ने $140 बिलियन के बजट का ऐलान किया, जो इन मेगा प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए वक्फ किया जाएगा। इसलिए उम्मीद है कि यह मंसूबा 2021 में दोबारा शुरू हो जाएगा। ताहम यहाँ तक कि अगर तामीर शुरू हो जाती है तो दोहा शार्क क्रॉसिंग को मुकम्मल करने में कम से कम 4 साल लगेंगे। नंबर 2, रियोगयांग होटल। फहरिस्त में अगला हमारे पास शिमाली कोरिया का एक मेगा प्रोजेक्ट है, जो गैर मुतवक्के तौर पर दाखिल है, क्योंकि यह मुल्क गैर मुल्की मेहमानों, खास तौर पर मगरबी दुनिया से आने वाले लोगों के लिए इस्तकबाल में हिचकिचाहट का शिकार होने के लिए जाना जाता था। आज तक रियासत के सिर्फ स्टेट गाइडेड टूर्स की इजाज़त है और सहाफ़ियों के लिए वहाँ का दौरा करना नामुमकिन है। इन सब के बावजूद एक वक्त ऐसा भी था जब शिमाली कोरिया हज़ारों गैर मुल्की ज़ायरीन को 105 मंजिला पिरामिड की शक्ल वाले होटल में ठहराना चाहता था, जो उस वक्त का सबसे ऊंचा होटल था। इस मंसूबे का तस्वर शिमाली कोरिया की जनूबी कोरिया के साथ बराह रास्त दुश्मनी के नतीजे में किया गया था, जो शिमाल में कम्युनिस्ट हुकूमत के मुकाबले में सिर्फ एक सरमायादाराना जमहूरियत में तब्दील हो रहा था। जनूबी कोरिया की एक फिल्म ने हाल ही में सिंगापुर का बुलंद तरीन होटल बनाया है। शिमाली कोरिया इस कामयाबी को छीनना चाहता था। चनाचे 1987 में रूस की माली मदद से रियोगयांग होटल की तामीर शुरू हुई। 330 मीटर की बुलंदी पर खड़ी ये इमारत 3 परों पर मुश्तमिल होगी। हर पिरामिड की शक्ल के ढांचे के ऊपरी हिस्से पर एक शिंक बनाएगा, जिसमें प्योंगयांग स्काईलाइन के खूबसूरत नज़ारों के साथ 5 घूमने वाले रेस्टोरेंट होंगे। दिसंबर 2019, जो कि सोवियत यूनियन के खात्मे का दिन था, और इस मंसूबे के पीछे मौजूदा रकम सूख गई। तामीर का काम 1992 में रोक दिया गया
और अगले 16 सालों तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इस दौरान कंक्रीट का खोखला ढांचा अजाब के होटल के नाम से मशहूर हुआ, जिसे होटल ऑफ डूम कहते हैं। एक मिस्री कंपनी ने 2008 में इस मंसूबे को अपने हाथ में लिया और शीशे का अगवाड़ा नस्ब किया, जिसकी वजह से इमारत का बैरूनी हिस्सा $180 मिलियन में बना। और नंबर 1 पर बात करते हैं फ्रांस 117। इस वीडियो में हतमी मेगा प्रोजेक्ट के लिए हम वापस चीन में जाते हैं, जहां दुनिया की बुलंदतरीन आसमान को छूती इमारत में से एक नामुकम्मल है। गोल्डन फाइनेंस 117 का आगाज 2008 में इस नजरिए से हुआ कि शंघाई टावर को पीछे छोड़कर दुबई के बुर्ज खलीफा के बाद दुनिया की दूसरी बुलंदतरीन इमारत बन जाएगी। टावर का तय खाना 2012 तक मुकम्मल हुआ और सितंबर 2015 में इसकी ऊंचाई 597 मीटर तक पहुंच गई। ये वो वक्त था जब मुबैना तौर पर प्रोजेक्ट के पीछे डेवलपर्स दिवालिया हो गया था और तामीर को मुअत्तल कर दिया गया था। 2018 में तामीर को दोबारा शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश जल्द ही रुक गई और इसके बाद से किसी ने भी इस मंसूबे को हाथ नहीं लगाया, जबकि ढांचा मुअत्तल रहा। टावर ने चंद को पैमाओं को अपनी तरफ मतवज्जो किया, जिन्होंने गैर मकबूजा इमारत पर चढ़ने की कोशिश की। 2016 में एक रशियन कपल चढ़ के इमारत के बिल्कुल ऊपर छोड़ी हुई क्रेन को भी चढ़ गया। यहाँ तक कि प्रोजेक्ट की बहाली का ताल्लुक बीजिंग का अप्रैल 2020 का ऑर्डर गोल्डन फाइनेंस 117 के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। हुकूमत ने 500 मीटर से ज्यादा आसमान को छूती इमारतों पर पाबंदी आयद कर दी और ऐसा लगता है कि बड़ी इमारतें कभी नहीं खत्म होंगी। आप इन मंसूबों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप ऐसे ही मंसूबों को जानते हैं जो कभी खत्म नहीं हुए? अगर हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात से जरूर आगाह करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अमेजिंग वर्ल्ड को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और आने वाली नई इस तरह की अमेजिंग वीडियो को मिस ना करते। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।